जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, प्रभु की दया और कृपा से। दोस्तों, मत्ती अध्याय 24 पद 29, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 20 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 12। जब आप इन तीनों पदों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक सामान्यता मिलेगी जो तीनों पदों में है, अर्थात सूर्य काला और चंद्रमा लाल हो जाएगा। हमारे कई विश्वासी भाई बहन सोच सकते हैं कि ये तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को याद कीजिए जो उन्होंने मत्ती अध्याय 24 पद 35 में कहे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। इसका मतलब दोस्तों, प्रभु के वचन की कही हुई बातें अवश्य पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हमारे हृदय के कोने में, किसी कोने में शक की एक छोटी सी लकीर अवश्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप अपने मन से शक की लकीर को मिटा दीजिए, क्योंकि ऐसा अवश्य होगा, 100% होगा। दोस्तों, शायद आप ध्यान दिए हो, बरसात के बाद जब धूप निकलती है तो आसमान बहुत ही साफ और स्वच्छ दिखाई देता है आम दिनों के अपेक्षा। आम दिनों में आकाश में धूल होता है, जिसकी वजह से वो धुंधला या गंदला सा दिखाई देता है। परंतु बरसात के बाद आकाश साफ और स्वच्छ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बरसात के बूंदों के साथ धूल नीचे आ जाता है दोस्तों, इसलिए आकाश साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि आकाश में धूल आता कहां से है? ये एक सवाल उठता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम रात में आकाश की ओर देखें तो हमें हजारों तारे नजर आते हैं, हजारों की संख्या में तारे नजर आते हैं। ये सभी तारे हमारे गैलेक्सी के हैं और इसका नाम है मिल्की वे। और गैलेक्सी का मतलब होता है हजारों तारों के झुंड। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इन तारों में हमेशा धमाका या विस्फोट हुआ करता है। धमाका या विस्फोट होने का कारण यह है कि जब किसी तारा में हीलियम की मात्रा 40% से अधिक हो जाता है तो उसमें धमाका होता है, एक विस्फोट होता है। और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप टूटे हुए तारे अंतरिक्ष में खो जाते हैं और वहां से जो हजारों लाखों टन धूल गिरता है वो हमारे पृथ्वी के वातावरण में भी पहुंच जाते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आम दिनों में आकाश थोड़ा गंदला या धुंधला दिखाई देता है, परंतु बरसात के बाद जब धूप निकलती है तो आकाश साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से कई लोग टूटते हुए तारा को जरूर देखे होंगे। कुछ लोग इसे पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ लोग इसे टूटते हुए तारा के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे एक बात साफ करना चाहूंगा दोस्तों, जब किसी तारा में विस्फोट होता है या धमाका होता है तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरा का पूरा तारा नष्ट हो जाता है, बल्कि तारा का एक छोटा सा हिस्सा ही नष्ट होता है, एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी गैलेक्सी में सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, सबसे
नजदीक का तारा सूर्य है और वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य में हीलियम की मात्रा 40% से अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों, सूर्य में हीलियम की मात्रा 40% से अधिक है, फिर भी अभी तक धमाका नहीं हुआ है, फिर भी अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है। वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि क्यों अभी तक विस्फोट नहीं हुआ। क्यों? वैज्ञानिक हैरान है कि क्यों अभी तक विस्फोट नहीं हुआ, जबकि सूर्य में हीलियम की मात्रा 40% से अधिक है। लेकिन दोस्तों, हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि निश्चित ही परमेश्वर ने इसके लिए कोई समय निर्धारित कर रखे होंगे। जरूर, निश्चय ही परमेश्वर पिता इसके लिए कोई समय निर्धारित कर रखे होंगे। और जब उस निर्धारित समय पर सूर्य में धमाका होगा दोस्तों, परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए गए समय पर जब सूर्य में धमाका होगा, तो उसी धमाका का परिणाम स्वरूप सूर्य काला और चंद्रमा लाल हो जाएगा। उसी धमाके के परिणाम स्वरूप दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब सूर्य में धमाका होगा, तो लाखों टन धूल और धुआं सूर्य के आगे छा जाएगा। धुएं का काला गुब्बार सूर्य के प्रकाश को रोक देगा। धुएं का काला गुब्बार जो सूर्य के आगे छा जाएगा, वो सूर्य के प्रकाश को रोक देगा। इसलिए पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और पृथ्वीवासी को सूर्य काला दिखाई देगा। दोस्तों, इस धुएं के काला गुब्बार जो सूर्य के आगे छाया हुआ है, उसके चारों साइड से लाल रोशनी दिखाई देगा, लाल रोशनी। और जब वो लाल रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगा, तो चंद्रमा लहू के समान लाल दिखाई देगा। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रकार से सूर्य काला और चंद्रमा लाल हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन की बातों को पूरा होना निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। प्रभु के वचन की बातों को पूरा होना निश्चित है। इसलिए दोस्तों, कभी भी प्रभु के वचन पर संदेह ना करें, कभी नहीं। तो प्रभु सहायता करे दोस्तों, मदद करे, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे। प्रभु आज के वचन द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने प्रभु के वचन से कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।